Hi guys, welcome to you all on my YouTube channel. In this video, I will discuss basics of number system. So without wasting time, I am starting this wonderful lecture for you. So first of all, in this video, I will discuss what are real numbers. Real numbers are ये लाइन आपने बचपन में पढ़ी होगी, 11th में भी पढ़ी होगी, 12th में भी पढ़ी होगी, जब भी आपने मैथ्स पढ़ी है ये लाइन आपने पढ़ी होगी कि इस पर नंबर्स होते हैं। तो ये रियल नंबर्स हैं। इस लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं ये सब रियल नंबर्स हैं। अगर देखा जाए जीरो के बीच में जितनी भी संख्याएं, जैसे कि 0.5 हुआ, 0.7, 8, 9, ये संख्या इन दोनों के बीच में है। ये जितनी भी संख्याएं हैं इस लाइन पे आपको जितनी भी संख्याएं दिख रही हैं ये सारी रियल नंबर्स होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इंटीजर्स की, तो रियल नंबर्स में से अगर मैं डेसिमल वाले नंबर्स माइनस कर दूं, ये डेसिमल्स होते हैं। अगर मैं डेसिमल्स यहाँ से हटा दूं और ये पूरी संख्याएं बच जाए मेरे पास, तो ये होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद हम बात करेंगे व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव नॉन जीरो इंटीजर्स, right? These are positive and non-zero. That means they will start from 1, 2, 3 and so on to the infinity. After that, whole numbers. What are whole numbers? Whole numbers are natural numbers but including zero. Understand? Including zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड अप टू द इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे और सारे इंटीजर्स होंगे, इसमें कोई भी आपको डेसिमल नहीं मिलेगा। इसी प्रकार होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होंगे, 0, 1, 2, 3 डैश और ये अपने कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इवन नंबर एंड ऑड नंबर की। वेट ए सेकेंड, even number and odd number. Even number are those numbers which are exactly divisible by 2. So here 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on. बच गया जीरो में आप काफ़ी लोग कंफ्यूज होते होंगे कि जीरो इवन है या ऑड है। तो जीरो ये डेफिनेशन फुलफिल कर रहा है। अगर आप ये सही से पढ़ोगे तो यहाँ लिखा है एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2. So 0 is exactly divisible by 2. So that 0 is a even number. 0 is a even number. And what are odd numbers? Odd numbers are remaining one. Odd numbers are remaining one, which are not divisible by 2. Fully divisible by 2. Okay. So after that, हाँ एक चीज़ के और बारे में बात कर लेते हैं. What are positive and negative numbers? Positive and negative numbers. तो positives are these are positive numbers. In the number line, on the right side of number line, all are positive numbers, and those who are on the left side of the number line are negative numbers. So आप पूछोगे जीरो क्या है फिर? तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नंबर एंड नॉर ए नेगेटिव नंबर। ना तो जीरो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। तो आप ये ज़रूर लिख लीजिएगा कि जीरो इज नाइदर positive and nor negative. Okay, so after that, positive numbers like 1, 2, 3, 4 dash 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 infinity, and negative numbers are like -1, -2, -3 dash 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 minus infinity. Okay, so after that, इसके बाद हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स की. आई होप यू ऑल गाइज कैन सी. वेट ए सेकेंड.
Yeah, prime numbers. So what are prime numbers? Numbers which are divisible by 1 and itself. इसका मतलब क्या है कि वो नंबर्स जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हों, एक तो 1 और दूसरा वो खुद इटसेल्फ। तो ये हो गई प्राइम नंबर्स की डेफिनेशंस। सो अगर हम देखें, हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप ये लिख लीजिए साइड में, कि ऑल प्राइम नंबर्स आर पॉजिटिव, ऑल प्राइम नंबर्स आर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मैंने आपको बताया, 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। सो हम यहाँ 0 इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 0 नॉट ए प्राइम नंबर। इज दैट क्लियर? बात करते हैं 1 से। 1 का बताइए, 1 प्राइम है या नहीं है? डेफिनेशन पे जाइए कि एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, एक तो 1 और एक वो खुद। अगर हम इसके केस में बात करें तो इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है 1। तो नॉट ए प्राइम नंबर। बात करेंगे 2 से। 2 को देखें, 2 के 2 फैक्टर बन रहे हैं, एक तो 1 बन रहा है, एक 2 बन रहा है, तो ये क्वालिफाई हो गया। उसके बाद 3 बन रहा है, उसके बाद 5 बन रहा है, उसके बाद 6 नहीं बन रहा, 7 बन रहा है, ऐसे डैश 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 ये चलेंगे। प्राइम नंबर्स, सबसे पहले याद रखना, ऑल प्राइम नंबर्स आर पॉजिटिव। दूसरा, इसकी डेफिनेशन 2 एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए, एक तो 1 एंड अदर इज इटसेल्फ, वो खुद। तो ये प्राइम नंबर हो गए। प्राइम नंबर की एक मैं आपको बताऊं, प्राइम नंबर कौन होते हैं? वो सारे नंबर जो 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्म में होते हैं, वो सारे प्राइम नंबर होते हैं। ये आपको काफ़ी काम आने वाला है। अगर मैं सच बताऊं तो CSAT 2023 का एक क्वेश्चन इस फॉर्मूले से आराम से सॉल्व हो रहा है। अगर आपको ये पता होता, बेशक आपको प्राइम नंबर्स नहीं पता कि क्या होते हैं क्या नहीं होते, लेकिन आपको बस ये पता है कि प्राइम नंबर्स 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्म में होते हैं, तो वो क्वेश्चन हो जाता। तो प्राइम नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। सो आफ्टर दैट I will talk about rational numbers. Rational numbers. So what are rational numbers? Rational numbers are those numbers which can be written in the form of p by q, जिनको हम एक्सप्रेस कर सकें p by q की फॉर्म में, where q is not equal to 0. This is very much important. Q where q is not equal to 0. P by q where q is not equal to 0. Okay. So like 3 by 2 minus 7 by 5, like 5 minus 2. These are rational numbers. These are rational numbers. So after rational numbers, we will look into the irrational numbers. But before, I will teach you something about decimals. Decimals. These are numbers which are in the form of point, like 0.23 or 7.256. Yeah, anything.
So if I divide decimal numbers, so these are terminating decimals, and on other hand is non terminating decimals. Okay. So what are terminating decimals and what are non terminating decimals? So terminating means like 0.86, 0.356, जो मतलब ख़त्म हो रहे हैं, 8 6 इसके बाद कुछ नहीं है, 3 5 6 इसके बाद फिर कुछ नहीं है, और नॉन टर्मिनेटिंग लाइक 0.66666 डैश डैश डैश, ये चलता ही जा रहा है ना, लाइक 0.454545 और सो ऑन. मैंने बोला ना नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेट नहीं हो रहे, यहाँ पर टर्मिनेट हो रहे थे 8 और 6 के बाद टर्मिनेट, या 3 5 6 के बाद टर्मिनेट, ये टर्मिनेट नहीं हो रही, ये चलते ही जा रहे हैं. उसके बाद अगर मैं डिवाइड करूँ इसको, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को अगर मैं डिवाइड करूँ, तो ये भी फर्दर डिवाइड होंगे रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. फॉर एग्जाम्पल 0.333 डैश डैश डैश, मतलब एंड सो ऑन. लाइक यहाँ पे 3 बार आ रहा है, 3 ही रिपीट होता जा रहा है एंड तक. और आपको जैसे पता होगा कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3.0.3 और 3 के ऊपर बार. इस बार का मतलब है कि 3 यहाँ पर रिपीट हो रहा है बार बार. ये यहाँ रिपीट हो रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि 0.5656, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 6 रिपीट हो रहा है, 5 6 रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं लिखूँगा 0.56 और इसका बार ये. ओके. नाउ व्हाट आर नॉन रिपीटिंग वन? नॉन रिपीटिंग लाइक कुछ भी, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है. अगर आप देख पा रहे हो तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये ख़त्म नहीं हो रहा है, कभी चलता ही जा रहा है, लेकिन रिपीट नहीं कर रहा है. लाइक 0.45892875 डैश डैश एंड सो ऑन, ये बहुत लंबा जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा, कभी ख़त्म नहीं हो रहा. ये हो गया नॉन रिपीटिंग. सो इसका मैं एक और कंसेप्ट आपको बताता हूँ. इसे साइड में आप थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिएगा. लाइक जैसे लिखा है, क्या लिखा है कि 0.333 और ये 100 चलता जा रहा है. इसे P/Q की फॉर्म में कैसे लिखूंगा इसे? तो ऐसा करते हैं, x मान लीजिए पूरे को 0.333 एंड सो ऑन. अब क्योंकि इसमें एक रिपीट हो रहा है, तो 10 का भाग दे देंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 3.333 एंड सो ऑन. इसे मैं 3 + 0.333 एंड सो ऑन लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ. उसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो है ये किसके बराबर है? ये देखो, ये बराबर है x के, तो इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, 3 + x, राइट. सो हियर इज 10x. सो नाउ हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10x - x = 3, विच इज इक्वल टू x = 3/9. ओके. 10x - x = 9, और जो 9 यहाँ इनटू में है वो इधर डिवीजन में चला जाएगा और ये 3/9 हो जाएगा. गॉट इट? या फिर मैं इसे कट करके
और थोड़ा सा करके क्या लिख सकता हूँ, 1/3। अगर हम 1/3 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। तो इससे ये और इससे ये, तो ध्यान रखिएगा ये कैसे करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 रिपीट हो रहा है तो मैंने 10 से इंटू किया, अगर 2 रिपीट हो रहे हैं तो आप 100 से करते, मतलब जितने यहाँ रिपीट उतनी जीरो। ये थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट है, आपके कहीं ना कहीं तो बिल्कुल काम आएगा, डेफिनेटली काम आएगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर्स। जैसा कि मैंने बताया था इर्रेशनल numbers. तो what are irrational numbers? Irrational numbers are non-repeating, non-terminating decimals. These are equal to irrational numbers. For example, what for example like 2, जैसा कि मैंने आपको बताया था 2, 0.2, 5, 6, 7, 8, 9 एनीथिंग, और ये चलता ही जा रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा। तो देखो ये नॉन रिपीट, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग, और ना कुछ टर्मिनेट हो रहा है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये चलता ही जा रहा है। ठीक है, इसके बाद और क्या क्या होते हैं इर्रेशनल नंबर्स, उसके बारे में जैसे कि मैं आपको बताऊं, √11, जिन जिन संख्याओं का, ये प्लस माइनस आप इसे कर सकते हो, है ना, √7, √3, जिन जिन का जो वर्गमूल है वो पूरा नहीं होता, लाइक 11 का कोई वर्गमूल पॉइंट्स में आएगा, ये पूरा नहीं है, 7 का नहीं है, 3 का नहीं है। लेकिन बात करूँ मैं 25 की, तो इसका कितना होएगा, इसका कितना होएगा, इसका होएगा +-5, तो +-5 इसका हो गया पूरा। तो ये इरेशनल नहीं है, ये रेशनल है। जबकि देखो 11 का कोई वर्ग, इसका रूट का कुछ नहीं होता, इसका भी कुछ नहीं होता पूरा, इसका भी कोई इंटीजर नहीं आता, इस रूट का भी नहीं आता ना। अगर आप करोगे भी तो पॉइंट्स में आएगा, और वो भी आप वैसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपको कैलकुलेटर यूज़ करना ही पड़ेगा। आप जस्ट 1 दशमलव के बाद की चीज़ें आप में भी अज्यूम कर लो, या फिर हाँ कैलकुलेशन से निकाल लो। नहीं तो अगर आपको पूरी ही उसका पूरा मान चाहिए, पूरा मेजरमेंट चाहिए, तो आपको कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा। जो भी आपको कैलकुलेटर पूरी इक्वेशन नहीं बताए, पूरा सॉल्यूशन नहीं बताएगा, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग होएगा। ये जो भी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होएगा, क्योंकि इसके पॉइंट के बाद जो संख्याएं चलेंगी वो अनंत तक चलेंगी। तो ये आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन ये कर सकते हैं हम कैलकुलेट। तो ये रेशनल है, लेकिन ये इरेशनल है। लेकिन हम बात करें पाई की, आपने ज़रूर सोचा होगा कि पाई है जो, ये रेशनल है या इरेशनल है। तो आपको मैं बता दूं, पाई भी इरेशनल है। पाई का मान, अगर मैं आपसे पूछूं पाई का मान क्या है, तो आप बताओगे, झट से बताओगे आप कि पाई = 22/7, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। पाई का मान 22/7 नहीं होता। पाई का मान हम 22/7 अप्रॉक्स लेके चलते हैं, पाई का मान जो एक्चुअल मान है पाई का, वो कुछ पाई = अगर मैं आपको बताऊं तो ये होता है 3.1416 और ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। मैंने बताया ना कि वो संख्या जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग, देखो यहाँ ना तो कुछ रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो इसीलिए पाई है जो वो इरेशनल हो जाएगा, राइट। सो आफ्टर इरेशनल नंबर, मैं ये सारी जो जिसमें मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं PDF बना के एक टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगी। तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको ये मिल जाएगी। मैं खूब सही से लिख रहा हूँ, और वैसे भी आप UPSC के एस्पिरेंट हैं, तो और आप बच्चे भी नहीं हैं, तो आप जैसे लिख रहे हैं आप समझ जाओगे।
आपको यहाँ नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, और नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, और नोट्स बनाने के बाद नोट्स बनाने का हमारे पास टाइम भी नहीं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। इनके नोट्स बनाओगे तो जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उनके लिए क्या करोगे? नहीं, ये सिर्फ आप समझने की चीज़ें हैं, ये आप दिमाग में उतारो, कॉपी पेन लेकर कॉपी में उतारने की ज़रूरत नहीं है। सो आफ्टर दिस आई विल कम टू द सम कॉन्सेप्ट्स। लाइक मैंने पहले प्राइम नंबर्स की बात की थी, लाइक वेट ए सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, या here I was talk about प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स के बारे में एक दो चीज़ और हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, और वो क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटी सी जगह में, आपके समझ में आनी चाहिए बस चीज़ें। जैसे कि 1 से 50 तक 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? तो ये 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ 50 से 100 तक कितने होते हैं? तो ये हो गए 10 प्राइम नंबर्स। और 1 से 100 तक कितने हो जाएंगे? सिंपल 25 प्राइम नंबर्स। तो ये कभी कभी डायरेक्टली पूछा जाता है कि 1 से 50 तक किस अंकों के बीच में प्राइम नंबर्स कितने होंगे? तो 15 होंगे। 50 से 100 के बीच में 10 होंगे। 1 से 10 के बीच में 25 होंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, देखो दो इकलौता ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है, ओके। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज ओनली इवन प्राइम नंबर। अगर बात करूं तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट भी यही है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। और बात करूं कि स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या है? तो वो हो जाएगा 3। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, गॉट इट। सो कंपोजिट नंबर के बारे में भी अगर मैं बात करूं, कंपोजिट नंबर के बारे में थोड़ी देर में अभी आता हूं, एक सेकेंड। जैसे कि आप यहाँ देखोगे, क्या देखोगे? 3, 5 और 7। ये 3, 5, 7 इकलौता ऐसा पेयर है जहाँ 3 3, 5, 7 अकेला ऐसा पेयर है जहाँ आप बोल सकते हो कि 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स। जैसे कि 3 के बाद 5 आता है। ऑड में भी अगर आप ऑड संख्याएं भी देखोगे, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो अकेला ऐसा पेयर है। आप ये भी याद रखना। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमको याद रखनी है, क्योंकि इनका जो डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन होगा, न्यूमेरिकल्स जो अपने क्वेश्चंस आएंगे सीसेट में, वहाँ पर होगा इनका डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन। तो आफ्टर दिस बात करते हैं हम कंपोजिट नंबर्स। आई एम सॉरी गाइज। सो अब बात करेंगे हम कंपोजिट नंबर्स। देखो, जो बच गए ना, जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। मैं यहाँ एक सीरीज बना देता हूँ आपके लिए। 4, 6, 8, 9, 10 डैश डैश डैश। देखो ये हो गया। अगर आपसे पूछे कोई कि
what is the smallest odd composite number? Smallest odd so here what is it? This is 9. Okay, and what is smallest even? Like even, it is 4. I hope you all guys understand कंपोजिट नंबर. सो यहाँ कंपोजिट नंबर की कहानी ख़त्म करते हैं. अब कुछ फॉर्मूले हैं. फॉर्मूला इन द सेंस नॉट फार्मूलाज, जस्ट बेसिक्स हैं. लाइक अगर मैं ऑड प्लस ऑड करूँगा तो क्या आएगा? देखो, ऑड प्लस कर लो या माइनस कर लो, इवन आएगा. जैसे कि इवन प्लस माइनस कर लो इवन से तो क्या आएगा? इवन आएगा. लेकिन अगर ऑड प्लस माइनस इवन करें तो क्या आएगा? ऑड आएगा. रख के देख लो कोई भी मान लो 3 3 3 और 3 6 और 5 5 10. ओके, लाइक 6 इसे मान लो, इसे 3 मान लो, माइनस करेंगे तो कितना आएगा? देखो ये 5 हो गया, 3 हो गया तो 2 हो जाएगा. ये इवन नंबर. आप कोई सा भी ये कर लो नंबर मानकर, एक और ले लो, एक इवन ले लो, उसमें कोई सा भी ये यूज कर लो, आपको वही मिलेगा जो मैंने यहाँ लिख रखा है. आप इसे याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है. नहीं याद करोगे तो आपको वैसे भी, अगर आप कॉमन सेंस भी लगाओगे उतना भी काफ़ी है इसको समझने के लिए. इसका डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन मैं दिखाऊंगा जब मैं CSET 2023 वाला सॉल्व करूंगा, तो इसका मैं डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन वहाँ आपको दिखाऊंगा. ओके, सो एक ये हो गया और एक ये भी आप देख लो, सोच भी लेना एक बार. सोचना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि याद नहीं रहेगा ये, और याद रह जाए तो उससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता. एक ये भी देख लो, sum of first n positive even numbers. And what is it? It is n plus 1. और बात करूं sum of first n पॉजिटिव ऑड नंबर्स, ये इवन है ये ऑड है तो इट इज n स्क्वायर. ये भी आपको याद रखना है. एक दो फॉर्मूलाज हो रहे हैं जो आपके काम आएंगे. लाइक sum of n नेचुरल नंबर्स, जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश, और ये कहाँ तक जा रहा है? n नंबर तक. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2. ऐसे ही एक और फॉर्मूला, लाइक sum of the square of first n natural number. Sum of the square of n first
I'm sorry, first n नेचुरल नंबर, ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस n स्क्वायर। और ये किसके बराबर होएगा, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। ये दो फॉर्मूले हैं जो भी आपको याद रखने हैं। एक n क्यूब वाला भी होता है, लेकिन वो इतना काम नहीं आता, आप ये दो याद रख लेना। और तीसरा भी चलो मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो जैसे 1 का स्क्वायर क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश 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 प्लस n का क्यूब, ये किसके बराबर होगा, ये होगा n इंटू n प्लस 1/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। देखो, अगर याद रखने की ट्रिक ये है कि अगर इसे देखोगे तो ये फर्स्ट n नंबर्स का सम है, ये जो मैंने आपको पहले बताया था। तो इसका सिर्फ स्क्वायर करना है जब हम बात करेंगे क्यूब्स की। जब पावर 3 की हम बात करेंगे तो सिर्फ इसका स्क्वायर करना, जो कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम है। तो ये एक आप ऐसे करके याद रख सकते हो इस चीज़ को। तो नंबर सिस्टम में बस यही था। हाँ, एक और चीज़ है, जैसे कि आपको ये पता है मल्टीपल फैक्टर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता है आपको, मल्टीपल क्या है और फैक्टर क्या है। लाइक मैं बात करूं 12, फॉर एग्जांपल 12 का अगर मल्टीपल में देखूं तो क्या हो जाएगा, 24, 12 कम 12 है ना, 12 दूनी 24, 36, 36, ये 48 है, 60, ये हो जाएंगे इसके मल्टीपल्स। यहाँ इसमें डिफरेंस याद रखना कि मल्टीपल्स जिनमें इसका पूरा पूरा भाग जा रहा हो, है ना, और फैक्टर्स वो हैं जिनका इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा हो। जैसे कि 12 के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या क्या होंगे, 1 हो सकता है, देखो 1 में 1 का पूरा पूरा भाग जा रहा है 12 में, 2 हो सकता है, 2 का जा रहा है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 12 क्योंकि खुद का भी जाएगा तो 12 भी हो सकता है। तो ये हो गए फैक्टर्स। फैक्टर्स में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका भी डायरेक्ट सवाल नहीं आता, इसका भी इम्प्लीमेंटेशन आएगा। और फैक्टर्स से भी एक सवाल 2023 का सॉल्व हो रहा है। देखिए, आप नंबर सिस्टम से ही कितने सारे सवाल सीसेट के सॉल्व हो गए। अगर आप नंबर सिस्टम सही से पढ़ लोगे तो कई सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व हो रहे हैं। चलो ये फैक्टर वाला मैं आपको बता देता हूँ, फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो फैक्टर निकालने के लिए देखो, अभी 12 था तो हमने आसानी से निकाल लिया, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 6, 12। लेकिन मान लो कोई बड़ी संख्या हो, मान लो मैं लेके चलूँ 200 है। अब 200 को कैसे निकालोगे, अब 200 के लिए ऐसे थोड़ी ना करते बैठोगे, 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, ऐसे नहीं निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक प्रोसेस है, आप याद रखो। इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, बचपन में सीखा होगा यार आपने। 200 देखो, 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, फिर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, फिर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 3 का जा रहा है, नहीं जा रहा, उसके बाद 4 का नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है, 5 का जाएगा एक बार। इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ 200 को, यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 3, योग्य 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। अब देखो
कुछ नहीं करना, इसको अलग अलग लिख लो, ऐसे करके लिख लो इसे। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इसी प्रकार 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। बस इसमें एक चीज़ आपको ऐड ऑन करनी है, वो है जैसे यहाँ 2 की पावर 1 थी, यहाँ आपको 2 की पावर 0 एक और ऐड करनी है। बस कुछ नहीं करना, एक ऐड करनी है। यहाँ 5 की पावर 1 थी, यहाँ 5 की पावर 0 और ऐड कर दूँ। ठीक है, ये एक है, जिसकी भी किसी भी संख्या की पावर 0 एक होता है। ठीक है, याद रखना है कि किसी भी संख्या की पावर 0 एक होता है, एक के बराबर होता है। तो देखो ये कितने टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, ये हो गए 4, और ये कितने हो गए, ये हो गए 3। तो अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं, तो मैं फैक्टर्स की बात करूं, कितने फैक्टर्स होंगे, ये फैक्टर्स होंगे 4 × 3 = 12। इसका मतलब है कि 200 का जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो 12 फैक्टर्स आएंगे। और कैसे और क्या क्या आएंगे ये और देख लो। देखो ये है, इसका इससे इंटू करो, इससे इंटू करो, इससे इंटू करो। जब इसका इससे इंटू करूँगा तो 1 आएगा, क्योंकि ये 2 की पावर 0 इसका मतलब 1 है, ये 5 की पावर 0 इसका मतलब 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ 2 की पावर 0 से यहाँ करूँगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ करूँगा तो 25 आएगा। इसी प्रकार इसका इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, इससे करेंगे, इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, इससे करेंगे, इससे करेंगे। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम 12 के 12 फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था, बस याद रखना, कुछ नहीं करना। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जितनी भी पावर है उसको, जैसे यहाँ 3 तक है, 1 2 3 ऐसे करके लिख लो, उसमें बस 0 ऐड कर दो। यहाँ ऐसे जैसे 5 की 2 है तो यहाँ 1 और 2 कर दो, यहाँ 0 ऐड कर दो। बस फिर इनको गिन लो, ये 4 हैं, ये 3 है। मैक्सिमम क्वेश्चन शायद ऐसे आता है कि फैक्टर्स कितने होंगे, इम्प्लीमेंटेशन जब होएगा तब भी यही ज़्यादा काम आएगा कि कितने फैक्टर्स होंगे। तो आप फैक्टर्स तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने फैक्टर्स होंगे। बाकी जब आपको एग्जैक्टली फैक्टर्स चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे इसका इन तीनों से इंटू करो, 3 आएंगे, फिर इसका 3, इससे भी 3 आएंगे, इससे भी 3, इससे भी 3, इससे भी 3, तो 3 चौके 12, ये टोटल 12 आपके पास हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका फैक्टर निकालना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मल्टीपल क्या होते हैं, जैसे कि 12 का पहाड़ा बोल दो, बस वो मल्टीपल होंगे। और फैक्टर वो होंगे जिनमें उसका जिन संख्याओं का उसमें भाग जाएगा पूरा, वो फैक्टर्स हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको नंबर सिस्टम अच्छे से समझ आ गया हो। मुझे नहीं लगता कुछ इसमें छूटा है। नंबर सिस्टम मोस्ट प्रोबेबली ऑलमोस्ट कवर है आपका। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में, उसमें हम बात करेंगे HCF और LCM के बारे में। और उससे पहले हम जो प्राइम नंबर्स के ऊपर बेस्ड जो सी सेट के क्वेश्चंस बनते हैं वो करेंगे।